गोंडा जिले के नवाबगंज इलाके के रहने वाले युवक की उसकी ही प्रेमिका ने बुलाकर कर दी थी हत्या। धानेपुर पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब खत्म हुआ प्रेमिका का खेल। दरअसल गोंडा जिले के ही नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परबतिया के मजरा केवटिहा गांव का रहने वाला 24 वर्षीय सूरज निषाद का शव बीते शुक्रवार को गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उज्जैनी कला के मजरा दूबे पुरवा बलुहा घाट के निकट सागवन के बाग के पास पाया गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव को कब्जे में लेकर धानेपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा था। इसके अलावा यहां पर फोरेंसिक जांच टीम, डॉग स्क्वाड टीम, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर शिल्पा वर्मा सहित अन्य उच्चाधिकारियों की ओर से घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया गया था और इस मामले का खुलासा करने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया था। फिलहाल शुक्रवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब गला घोंट कर मौत का मामला सामने आया तो पुलिस ने मृतक के पिता तिलक राम निषाद की तहरीर पर अज्ञात पर हत्या करने का मामला पंजीकृत कर मामले की तेज गति से जांच पड़ताल शुरू की। तो इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य आए। हालांकि पुलिस ने सीडीआर के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की तो उसमें मामला प्रेम प्रसंग का आया, जिसमें एक विवाहिता महिला को पुलिस ने उठाया। तो पहले तो वह पुलिस को काफ़ी छकाती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे वह टूट गई और फिर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और वहां से न्यायालय की ओर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो अब इस तरह इस प्रेमिका की कहानी का भी अंत हो गया है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कौन है सूरज निषाद की प्रेमिका, दोनों के बीच आखिर कैसे प्रेम पनपा और फिर किस तरह प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाकर कर दी हत्या। इस पूरे कहानी के दुखद अंत के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दरअसल गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उज्जैनी कला के मजरा बलदूपुरवा की रहने वाली रीता निषाद का विवाह बगल की ग्राम पंचायत डेबरी कला के मजरा केवटनपुरवा के रहने वाले अर्जुन निषाद के साथ करीब 5-6 साल पहले हुआ था। उसके पास 4 साल का एक बच्चा भी है और यह महिला अक्सर अपने मायके में ही रहा करती थी। बताया जाता है कि जब वो ब्याह कर आई तो उसके करीब 1 साल के आसपास में ही उसको एक लड़का हो गया और जिसके बाद उसका पति अर्जुन निषाद रोजी रोटी के सिलसिले में विदेश चला गया और वहां एक मुश्त करीब 2.5-3 साल तक रहा। अब इधर कहानी शुरू होती है सूरज निषाद की, जो कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परबतिया के मजरा केवटिहा गांव का रहने वाला है। 24 वर्षीय सूरज निषाद की धानेपुर इलाके में 3 बुआ का घर है, जो कि एक नौडिहवा सहित आसपास के इलाकों में उसकी कई रिश्तेदारियां हैं और बताया जाता है कि वह अक्सर अपने रिश्तेदारी में आया जाया करता था। रिश्तेदारी से कहीं ना कहीं तार रीता का भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में दोनों की मुलाकात हुई और फिर 3 साल पहले और इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग पनप चला। हालांकि आपको यहाँ बताना जरूरी है कि दोनों शादीशुदा हैं, प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग गजब का था। एक दूसरे से समाज से छिपकर मिलते जुलते रहते थे और अपनी हवस मिटाते रहते थे। अब जब करीब 3 साल बाद उसका पति लौटा तो पति पत्नी के बीच में भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ अनबन रहा करती थी। हालांकि पति को इस बात का पूरा जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी का प्रेमी कौन है, लेकिन महिला अक्सर प्रेमी से मिलने के खातिर ही वो अक्सर अपने मायके में ही ज़्यादा रहती थी। बताया भी जाता है कि मौजूदा समय में भी वह मायके में ही अपने 4 साल के बेटे के साथ ही रह रही थी। अब पुलिस की जो कहानी है, पुलिस के मुताबिक मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जब इस मामले की पड़ताल शुरू की गई, सीडीआर निकलवाया गया, तो इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया।
जिसके बाद सूरज निषाद की मोबाइल पर बात करने वाले लोग रडार पर आ गए और उसमें नंबर 1 पर थी रीता, जिसे पुलिस ने उठाया। लेकिन पहले रीता पुलिस को खूब इधर-उधर घुमाती रही, छकाती रही और सूरज निषाद के आत्महत्या किए जाने की बात बताती रही। जिस पेड़ पर उसे फांसी लगाने की बात बताती थी, आत्महत्या करने की बात बताती थी, जिस डाल पे, उसका सीन भी पुलिस ने रिएक्ट कराया, लेकिन मामला नहीं बना। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की तो आखिरकार उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शुक्ला बताते हैं कि पूछताछ के दौरान अभियुक्ता रीता पत्नी अर्जुन निषाद ने चौंकाने वाली बात बताई है। उसने कहा है कि उसका प्रेम प्रसंग 3 साल से सूरज निषाद से चल रहा था और हाल के समय में वह उनका लाड प्यार कम कर दिया था। यही नहीं, उन्हें जो कुछ आर्थिक सहायता करता था उस पर भी कम कर दिया था और उनके ऊपर पत्नी की तरह अंकुश लगाता था। कोई बात होती थी, किसी बात को लेकर के रोका-टोकी अधिक करने लगा था। ऐसे में वो काफ़ी परेशान थी और इससे निजात पाना चाहती थी। इसलिए उसने बीते गुरुवार को फ़ोन करके अपने प्रेमी सूरज निषाद को बुलाया। सूरज निषाद भी प्रेमिका से मिलने चला तो खूब रास्ते में ही एकदम नशे में धुत होकर, टल्ली होकर पहुंचा था। यही नहीं, उसका जीता जाता उदाहरण यह है कि मौके पर उसके पास से ही एक बोतल सील बंद बियर की भी मिली। यही नहीं, उसके डिग्गी में बड़ी मात्रा में नमकीन भी मिली थी। बताया जाता है, निरीक्षक ने आगे बताया कि रीता ने बताया कि जब उसका प्रेमी खूब नशे में था तो उसका फायदा उठाते हुए उसने पहले प्रेम प्यार लाड मनुहार करते हुए उसके हाथ को अपने दुपट्टे से बांध दिया, जिसे वो नहीं समझ पाया और प्यार ही समझता रहा। और फिर उसने जो रस्सी लाई थी उस रस्सी को जब उसके गले में लपेटने लगी तब भी वो प्यार मनोहार समझ रहा था और फिर एकाएक उसने रस्सी से गला कस करके और अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। बताया कि जब उसे यकीन हो गया कि इसकी मौत हो गई है तो रस्सी और दुपट्टा लेकर के यहाँ से चंपत हो गई। यही नहीं, उसकी मोबाइल भी लेकर चली गई थी। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद जब उसने अपना जुर्म स्वीकार किया तो उसकी निशानदेही पर सूरज निषाद की मोबाइल भी बरामद कर ली है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने दावा किया है कि उज्जैनी कला मोड़ के पास से ही रीता जो अभियुक्ता है उसे गिरफ्तार किया गया है और वो कहीं भागने के फिराक में थी। कहा कि उसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस तरह इस प्रेम प्रसंग की कहानी का दुखद अंत हुआ है कि सूरज निषाद को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं अब उसकी प्रेमिका जेल चली गई है, जबकि उसका 4 साल का बच्चा, पति तथा ससुराल और मायके वाले इस घटना को लेकर के स्तब्ध भी हैं और परेशान भी हैं। वहीं प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि इस मामले में अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, विधिक प्रक्रिया चल रही है, गतिमान है और जो भी इस मामले में अब भी दोषी पाया जाएगा, सामने आएगा, उसके खिलाफ भी विधिक, वैधानिक एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी।